साल की उम्र में किए 3 कत्ल। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है अमरदीप। इसका जन्म साल 1998 में बिहार के बेगूसराय में हुआ था। बचपन में सभी बच्चे कुछ ना कुछ शरारत तो जरूर करते हैं, जिसकी वजह से उनको मम्मी पापा की डांट फटकार भी पड़ती है और कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन बचपन में सभी बच्चों को कोई ना कोई खेल बहुत पसंद होता है, जिसकी उन्हें लत सी लग जाती है, या फिर ये कहिए कि बच्चे को उस खेल को खेलने में बहुत मजा आता है। लेकिन जरा सोचिए, किसी बच्चे को हत्या करने का खेल पसंद आ जाए और वो उस खेल को खेलकर खुशी का अनुभव करता हो। शायद कोई भी इस बात को मानने से मना कर देगा कि एक 8 साल के बच्चे को ऐसी लत लग सकती है। लेकिन ये सच्ची घटना है बिहार की, जहां एक 8 साल के बच्चे अमरदीप को इस खेल की ऐसी लत लगी कि उसने अपनी सगी बहन को भी मौत की नींद सुला दिया। साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में जब बिहार पुलिस को पता चला तो उनके भी पैरों की तले से जमीन खिसक गई। अमरदीप का जन्म एक गरीब मजदूर के यहाँ हुआ था। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वो ज्यादा ना किसी से बात करता था और ना ही किसी के साथ खेलने जाता था। वो किसी के साथ घुलता मिलता भी नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन देखते ही देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो जाता है। फिर एक दिन अमरदीप के माता पिता, चाचा और परिवार के कई लोग मजदूरी के लिए घर से बाहर गए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसकी नजर पड़ोस के रहने वाले उसके चाचा के 8 महीने के बेटे पर पड़ी, जो कि रो रहा था। और वो उस 8 महीने के बच्चे को इतनी भयानक तरीके से मौत के घाट उतार देता है कि देखने वाले भी सन्न रह जाते हैं। वो उस बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर खपड़े से इतने बार करता है कि वो 8 महीने का बच्चा बुरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। उसको मारने के बाद अमरदीप अलग जाकर बैठ जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। जब शाम को अमरदीप के चाचा मजदूरी कर कर वापस आते हैं तो उन्हें घर के पीछे एक 8 महीने के बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान थी। लेकिन परिवार के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई 8 महीने के बच्चे का कत्ल क्यों करेगा। लेकिन तभी घर वालों की नजर अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ खून के निशान दिखते हैं, जिसके कारण उसके घर वालों का शक अमरदीप पर जाता तो है, लेकिन वो घर का बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और इस मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचाते। फिर अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। करीबन 6 या 7 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की बहन घर पर मृत मिलती है। इस बच्चे का कत्ल भी ठीक उसी तरह से किया जाता है जैसे कि 8 महीने के बच्चे की हत्या की गई थी। इसके शरीर पर भी खपड़े से लगातार वार के निशान दिखाई देते हैं। इस कत्ल के साथ परिवार के लोगों का शक अमरदीप पर बढ़ जाता है। वो सोचते हैं इसमें कहीं ना कहीं अमरदीप का हाथ जरूर है। लेकिन घर वाले ये बात ये सोचकर दबा देते हैं कि उनकी बेटी तो चली गई। अगर उन्होंने पुलिस को सूचना दी या फिर रिपोर्ट की तो अमरदीप, जो कि उनका बड़ा बेटा था, वो भी हाथ से चला जाएगा। यही सोचकर उसके घर वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन फिर भी अमरदीप यही नहीं रुकता। करीब 3 महीने बाद ही अमरदीप एक बच्चे की हत्या कर देता है। एक दिन एक महिला सरकारी स्कूल के पास बैठी थी। उसका घर वहीं पास में ही था। उसकी 1 साल की बच्ची, जिसका नाम खुशबू था, वो भी उसके पास में ही सो रही थी। तभी उस महिला को घर पर कुछ काम याद आ जाता है, जिसके बाद वो महिला बच्ची को वहीं छोड़कर घर चली जाती है। क्योंकि उसका घर पास में ही था, इसलिए उसने सोचा होगा कि यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पास में ही अमरदीप भी खेल रहा था और फिर अमरदीप की नजर उस 1 साल की बच्ची पर जाती है, जिसके बाद अमरदीप उसके साथ वैसा ही करता है जैसा उसने अपने चचेरे भाई के साथ किया था, जैसा उसने अपनी सगी बहन के साथ किया था। उसके ऊपर भी खपड़े से वार करके मौत के घाट उतार देता है। और जब कुछ देर बाद महिला वहां पहुंचती है तो उसकी बेटी खुशबू वहां नहीं मिलती, जिसके बाद वो बहुत घबरा जाती है। लेकिन उसे याद था कि जब बच्ची को वहां छोड़कर गई थी तो वहां अमरदीप खेल रहा था। इसके बाद जब वो अमरदीप से पूछती है तो वो कुछ नहीं बताता, केवल मन ही मन में हंसता है। इसके बाद वो महिला सीचे पुलिस थाने में चली जाती है और अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और ये पुलिस को बताती है जब बच्ची को उसने वहां छोड़ा था तब अमरदीप भी वहीं था। लेकिन शुरू में पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं देती। जब महिला बार बार कहती है तो अमरदीप को बुलाया जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो वो कुछ नहीं बोलता,
पुलिस उससे फिर पूछती है कि तुम खुशबू के बारे में क्या जानते हो। वो कुछ बोलता नहीं, केवल मुस्कुराता है। पुलिस के बार बार पूछने पर वो बोलता है कि अगर बिस्किट खिलाया जाए तो वो सारी बात बताएगा। पुलिस एक पैकेट बिस्किट मंगवाती है और अमरदीप को खाने को देती है। अमरदीप बिस्किट खाने के बाद हंसते हुए बोलता है कि मैंने खुशबू को खपड़े से मारकर सुला दिया। पहले तो पुलिस उसकी बात को मजाक में लेती है, लेकिन मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि उसने खुशबू को कहाँ सुलाया। फिर अमरदीप पुलिस को अपने साथ लेकर जाता है और स्कूल के पास एक खेत में झाड़ी नुमा पेड़ों को हटाता है। तो ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर 1 साल की बच्ची की लाश होती है। अमरदीप अपने तीनों गुनाहों को कबूल करता है और उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसे किसी की हत्या करने में बहुत मजा आता है। लेकिन अमरदीप इतना छोटा था कि पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। इसे 2015 तक डॉक्टरों की विशेष निगरानी में दुनिया की नजरों से दूर रखा गया।